इमेजिन करो आप, रात की फ्लाइट है एंड सभी पैसेंजर्स सोते हुए अपने सपनों में खोए हुए हैं। किसी को सुबह अपने लव्ड वन से मिलना है तो कोई एक नए जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा है। यह एक ऐसे पल की कहानी है जहां सपने एक भयानक हकीकत में तब्दील हो गए। ये कहानी है वेस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 2605 की, जो नाइट आउल के भी नाम से जानी जाती थी। लेकिन एक दिन उसका नाम एक भयानक शब्द बन गया। डेट 31 अक्टूबर 1979। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक नॉर्मल रात थी। मैकडोनल्ड डोगलस DC-10 अपनी फ्लाइट के लिए रेडी था। यह प्लेन, जिसे प्यार से DC-10 स्पेसशिप कहा जाता था, 75 पैसेंजर्स एंड 13 क्रू मेंबर्स को मैक्सिको सिटी ले जाने के लिए तैयार था। यह एक शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्लाइट थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी सफर बन जाएगा। यह प्लेन एक्सपीरियंस्ड क्रू हैंडल कर रहे थे, जिसमें कैप्टन गिलबर्ट, जिनको हजारों घंटे की फ्लाइट एक्सपीरियंस थी, उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर रिचल एंड फ्लाइट इंजीनियर वॉल्स। सबको यकीन था कि आम दिन की तरह ये भी एक रूटीन फ्लाइट होगी। फ्लाइट 2605 ने लॉस एंजलिस से टेक ऑफ किया। रात के 1:40 पे मैक्सिको सिटी के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर मैक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हालात उस टाइम पे ठीक नहीं थे। वहाँ पे काफी ज्यादा फॉग, काफी डेंस फॉग था एंड विजिबिलिटी रैपिडली कम होती जा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने फ्लाइट को रनवे 23L के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड ILS के अप्रोच के लिए क्लियर किया, लेकिन लैंडिंग रनवे 23R पे होने वाली थी। बता दे आपको, साइड स्टेप मैन्यूवर एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच थी, जिसमें रनवे 23L के ऊपर से ग्लाइड पाथ फॉलो करते हुए एयरक्राफ्ट को 23R पर स्विच करना होता था। यह एक विजुअल मैन्यूवर होता है जिसमें पायलट पैरेलल रनवे पे लैंड करने के लिए यूज करते हैं। इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। ATC के कंट्रोलर्स ने 4 बार रनवे 23R को नोटिफाई किया, लेकिन शायद कम्युनिकेशन में कुछ कमी रह गई थी। साइड स्टेप मैन्यूवर के इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं थी एंड चार्ट्स पर कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं था जो पायलट्स को गाइड कर सके। वेदर कंडीशंस और ज्यादा बिगड़ गई थी। कॉकपिट में टेंशन बढ़ रही थी। कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर्स को पहले से पता था कि रनवे 23L क्लोज्ड है, लेकिन डेंस फॉग एंड पुअर विजिबिलिटी के बीच वो रनवे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रियलाइज किया कि वो गलत रनवे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुबह के 5:42 पे एयरक्राफ्ट ने रनवे 23L पर टच डाउन किया, जहां पे एक तरफ खास एंड दूसरी तरफ रनवे शोल्डर पे प्लेन का लैंडिंग गियर टकरा जाता है। फोर्स इतनी जोरदार थी कि एयरक्राफ्ट वापस लिफ्ट ऑफ लेने पर मजबूर हो जाता है। जब प्लेन ने वापस लिफ्ट ऑफ लिया, तभी रनवे पर रीसर्फेसिंग वर्क के लिए खड़े एक डंप ट्रक से प्लेन का राइट मेन गियर टकरा जाता है। ट्रक पूरी तरह से स्क्रैप हो जाता है एंड ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हवा में उड़ते हुए फ्लाइट DC-10 तेजी से राइट साइड झुकने लग जाता है। झुकने के बाद भी पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन का राइट विंग रनवे पर खड़े JCB से टकरा जाता है और इसके बाद झुककर रगड़ खाने लग जाता है। झुकने के बाद प्लेन राइट साइड में बने ईस्टर्न एयरलाइंस के सर्विस बिल्डिंग में घुसकर तेज धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। रेस्क्यू टीम जल्दी पहुंचती है, लेकिन सब कुछ जल चुका था। 89 लोगों में से 72 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। कुछ लोगों की बॉडी भी नहीं मिल पाती है एंड कई बॉडीज को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। जो सर्वाइवर्स बचे थे उनमें भी कई इंजरीज थी जो कि उनके दिल एंड दिमाग पे
कभी ना भूलने वाली चोट छोड़ जाती है। मैक्सिको के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एरोनॉटिक्स ने इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिपोर्ट ने कहा कि पायलट्स ने गलत रनवे पर लैंड किया, नॉन कंप्लायंस विद अप्रोच प्रोसीजर्स की वजह से। लेकिन एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने यह कहा कि इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं थी एंड साइड स्टेप मैनूवर का प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। यह एक कॉम्बिनेशन था ह्यूमन एरर, कम्युनिकेशन गैप एंड पुअर विजिबिलिटी का, जिसमें हर इंसान एक दूसरे की गलती का शिकार बना। इस इंसिडेंट ने एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बदलने पर मजबूर किया एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया ताकि आगे से ऐसे हादसे ना हो। वेस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 2605 एक यादगार ट्रेजरी है जो कभी ना भुलाई जाएगी। यह हादसा सिर्फ एक गलत डिसीजन, एक कम्युनिकेशन गैप का नतीजा था, लेकिन इसने कितनी ही जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सबक हमेशा के लिए याद रहेगा कि एविएशन की दुनिया में एक छोटी सी गलती कितना बड़ा हादसा ला सकती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सेफ्टी पहले आती है एंड हर गलती एक नया सीख देती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये केस स्टडी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।